ऑफ लैंग्वेज सर इसको लिखना है। इंट्रोडक्शन। हाँ, आप लोग लिखते जाएंगे बाबू। स्टार्ट टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट में है बाबू सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाबू अल्फाबेट, द अल्फाबेट। द अल्फाबेट। Alphabet. After completing the alphabet, we have to read. We have to study about words. Words and its 7, 8, 9 का भी 10 का लिखना है। formation. नहीं बाबू, क्लास यहाँ बताया गया है ना, इनिशियल स्टेज क्लास 2 to 6 क्लास। ओके, बेसिक इंग्लिश वर्ड्स एंड इट्स फॉर्मेशन। नंबर 5 parts of a speech. Parts of a speech. Parts of a speech includes. You have to study about the parts of a speech. There are 8 groups of parts of a speech. One by one, we have to study one by one. Number one, noun, Adjective, pronoun, adverb, adjective, pronoun, verb, adverb, adverb, preposition, preposition, conjunction, preposition, conjunction, interjection, conjunction, sir, और and interjection, 7 and the last number 8 interjection. interjection. सब लोग बाबू इतना सिलेबस उतारेंगे बाबू। अब स्टार्ट जो सिलेबस करेंगे बाबू इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। स्टडी वी आर स्टडिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज अ सब्जेक्ट इन आर्ट्स। लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होता है, चाहे वेदर द लैंग्वेज इज हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इंग्लिश, जापानीज, स्पेनिश, चाइनीज, एनीथिंग, द कंट्रीज, every country every country has its own language। तो उसका अपना एक लैंग्वेज होता है। तो उस लैंग्वेज का पार्टिकुलर, किसी भी लैंग्वेज का पार्टिकुलर अल्फाबेट होता है। तो हम जो भी लैंग्वेज पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज का चल रहा है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज का जानेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या फ्रांस में बोले जाने वाला फ्रेंच का हो, जापान में बोलने वाला जापानीज का हो। तो कोई भी इंग्लिश वहां पर होगा, कोई भी वहां पर लैंग्वेज होगा। तो एक कॉमन लैंग्वेज कि हम यदि जापान जाएंगे, चाइना जाएंगे, रसिया जाएंगे, तो कहीं भी जाएंगे, तो हमें सब जगह का लैंग्वेज को जानना ये पॉसिबल तो है नहीं कि हम गए, कुछ रसियन सीख लिए, कुछ जापानीज सीख लिए, कुछ चाइनीज सीख लिए, कुछ इस तरह से। तो हम हर कंट्रीज का लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकता है। बट वी विल ऑलवेज ट्राई टू स्टडी अबाउट द लैंग्वेज इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली स्प्रेड इन ऑल इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा बोले जाने वाला जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है, and as well as the common subject as well as an international language। इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण क्या हो रहा है, यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा हो जाती है। जिस प्रकार हम हिंदी बोलते हैं, तो इंडिया में हिंदी का महत्व है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स लाइक हिंदी लैंग्वेज। बहुत सारे स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है, और कुछ कुछ स्टेट्स में अपना कोई क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज। तमिलनाडु में नहीं बोली जाती।
हाँ, तो अपने कुछ कुछ स्टेट्स यहाँ जो हैं जिसका अपना एक लोकल लैंग्वेज होता है। तमिल में, तमिलनाडु में तमिल, तो जो भी है सर अलग केरला भी केरल बंगाली का भी है, लिखे बांग्ला, दोनों चलता, इंग्लिश तीन चल रहा। तो इस पर लिखे तो कर 2 महीने बाद सबको जितना है सब लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में जो भी होगा तो हम लैंग्वेज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, एंड वी विल ऑलवेज ट्राई टू नो अबाउट द लैंग्वेज, नॉट ओनली द ग्रामर। तो ग्रामर तो हमारा चलेगा ही, और ग्रामर के साथ साथ हम लैंग्वेज का भी जानकारी लेंगे, क्योंकि लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन इट्स ग्रामर। कोई भी लैंग्वेज होगा वो उसके ग्रामर पर ही डिपेंड करेगा। इफ यू हैव टू राइट द वर्ड्स करेक्टली एंड मेक देम accuracy, then you have to study anyhow grammar। ग्रामर पढ़ना इसलिए आवश्यक हो जाएगा क्योंकि हमें शुद्ध शुद्ध लिखना है, शुद्ध शुद्ध पढ़ना भी है, शुद्ध शुद्ध बोलना भी है। ठीक है। एंड अभी आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच तक हुआ है, इंटरजेक्शन तक, इतना बेसिक इंग्लिश वाले बच्चे लोग उतारेंगे। अब यहाँ से 7 to 10 का जो सिलेबस है उसमें आते हैं। एडवांस इंग्लिश थोड़ा सा इसमें बढ़ेगा, इसमें और क्या क्या पढ़ना है। तो जो बच्चे एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं कि सर हमें अपने इनिशियल स्टेज से पढ़ेंगे, तो उस बैच में भी कर सकते हैं। और एक एडवांस इंग्लिश का बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि क्लास तो बहुत आगे भी जाता है। तो यहाँ से जब हम आएंगे तो यहाँ आपको स्टार्ट करेंगे बाबू। हाँ, इस हम यहाँ स्टार्ट करेंगे वर्ब से पहले स्टार्ट हम करेंगे, है ना, सीनियर के लिए वर्ब्स। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, द वर्ब्स लिखेंगे, द वर्ब्स। सर आज द वर्ब्स पढ़ाएंगे। हाँ, वर्ब्स पढ़ाएंगे। वर्ब्स पढ़ाने के बाद यहाँ पर, है ना, काइंड्स, जो भी होगा, वर्ब्स एंड इट्स काइंड्स। नंबर 2, यहाँ पर एक चैप्टर आएगा, है ना, वर्ब्स के बाद टेंस एंड टेंस बोलते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। ठीक है, एडवांस बच्चे लोग देखेंगे, अपर क्लास में जाना चाहते हैं तो आपको देख देखिए, जजेस, यू हैव टू जज कि इन विच sections we have to study, and you are able to study in the section of basic English. Otherwise you can choose advanced English if your basic English is completely done। That डन सर। तो यदि बेसिक इंग्लिश आपका कंप्लीट है, आप देख लो यहाँ कंटेंट में जो भी है, तो बेसिक इंग्लिश कंप्लीट है तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। बट वॉट चिल्ड्रन, यदि आपका बेसिक इंग्लिश सही नहीं है तो आप पहले बेसिक इंग्लिश को पढ़ो, और बेसिक इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से बेसिक इंग्लिश की जानकारी होगी, और डायरेक्टली जिसका बेसिक इंग्लिश सही होगा उसका एडवांस इंग्लिश इजी वे में समझ डायरेक्ट वर्ब एंड टाइम, इट्स टाइम एंड टेंस आ रहे हैं बाबू। नंबर 3, इसमें हम आएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आएंगे। जिस भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन रहता था कि सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है, बताइए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बाबू 4 में आते हैं, इसका 3 4 रोमन में आ रहा है, ये इसको 3 4 4 में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फिर डायरेक्ट चलेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट साइड हो जाइए। एंड इनडायरेक्ट साइड हो जाएगा बाबू, स्पीच। इसको हम नरेशन भी बोलते हैं। यस बाबू, बाबा ये दो सिलेबस लिख रहे हैं क्या? ठीक है। अभी बच्चे जो समझ में नहीं आ रहे हैं वो ध्यान दे। आपको दिख रहा है यहाँ बेसिक इंग्लिश है, ये एडवांस इंग्लिश है, ठीक है। इफ सो यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्स्ट clear that you are belongs to basic English or advanced English. You have to choose your class, and in which sections you study, you choose according to them। यहाँ पर यदि 2 से 6 तक आप क्लास में हो तो बेसिक इंग्लिश का सिलेबस लिखोगे, और यदि आप 7 से 10 क्लास में बीच में आते हो तो वो एडवांस इंग्लिश पढ़ेंगे। नंबर 5 में
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बाद आपको पढ़ाया जाएगा वो नंबर नहीं दिख रहा सर अच्छे से। सर थर्ड नंबर अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये वाला सर वो वाला नहीं सर, एक्टिव एंड मार्कर चेंज करते हैं। अब ठीक है। यस सर, अब सही है, अब समझ में। 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में हमें क्या पढ़ना है? The number 5 we have to study about verb, subject. done sir. सर एडवांस इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के बाय नरेशन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन कहा जाता है। ठीक है सर एडवांस इंग्लिश हमें भी लिखना है। तो सिलेबस तो सिंटैक्स। ठीक है सर, और वर्ब एग्रीमेंट को हम सिंटैक्स लिखते हैं। नंबर 6 इसके बाद सर एडवांस इंग्लिश हमें भी लिखना है। सर ब्लर आ रहा है। सारे बच्चे लिख लीजिए बाबू, सिलेबस सारे बच्चे लिख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से आपका क्लास डिसाइड हो जाएगा। अभी सिलेबस लिख लीजिए सर। सिलेबस सिलेबस सर आपने एडवांस इंग्लिश में 6 नंबर पे क्या लिखा है? सर ब्लर आ रहा है। नॉन फाइनेंस आप पढ़ाएंगे बाबू इन्फिनेटिव। क्लियर है बाबू? सर ब्लर एंड पार्टिसिपेट ये आपको पढ़ाएंगे नॉन फाइनेंस में। ठीक है, इसमें हम डिग्री कंपैरिजन ले जाएंगे। कंपैरिजन नंबर में क्वेश्चन टैग पर मिलेगा रितु साइड वाला हम बता रहे क्वेश्चन लेवल। सर ब्लर आ रहा है। किसी को ब्लर नहीं आ रहा है, तुम्हें ब्लर आ रहा है, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम होगा। तो हमने देखा कि बेसिक इंग्लिश में हम इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन तक देंगे और इंग्लिश में वो साथ जाएंगे। इसमें हम और भी पढ़ेंगे। तो कितने नंबर में था? सर 5 नंबर। सर 5 नंबर आएंगे। 9 हो गया। 9 बताएंगे कि नंबर कैसे होता है। 9 सर अब दूसरे पेज में लिखे हैं। सर बेसिक इंग्लिश में लिखना है इसको। सर एक पेज भर गया, दूसरे पेज में लिखे हैं। जहाँ पर वहीं पर ही आगे के बाद पार्ट 2 इसमें नॉन में और भी आ जाता है। जैसे नॉन पर ज्यादा इसमें नॉन सर आप जो लिखवा रहे हो बेसिक इंग्लिश का है? जी। सर अभी 9 बजने वाला है। नॉट घर या इस पेड़ के नाच रहा था। कॉमन टू एक्सेप्ट नॉन
एंटायर पीस हो गया ये। प्रोनाउन यहाँ पर हम स्पेशल बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एंड प्रोनाउन। ठंडी ठंडी ठीक है, क्लियर। अभिनव कर रहा है, अभिनव। इंडेफिनिट प्रोनाउन तक हो गया। सिंगुलर नंबर हो गया, जेंडर हो गया। वो एक केस हो जाएगा, एंड केस, नॉन एंड सारा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन वहीं पर हो जाएगा। एडजेक्टिव, एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स भी हम वहां जान जाएंगे। यहाँ फॉर्म हैं वर्ड। सर इसे बेसिक इंग्लिश में लिखना है। हाँ, में पढ़ लेंगे। किसी वर्ड का नॉन, नॉन से वर्ब, वर्ब से एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से एडवर्ब, ये सारा सर इसे बेसिक इंग्लिश में लिखना है। यस बाबू, 12 नंबर तक, 12 नंबर तक हमने किया। सर एक और 13 में आएंगे। बेसिक इंग्लिश में लिखना है। लिख लिया वो बेसिक इंग्लिश में इतना पूरा? नो सर, बेसिक इंग्लिश में लिख लिया, एडवांस लिख लिया सर। रुकिए सर, रुकिए सर, मैं रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ, वो थोड़ा सा मिटा 13 नंबर में कुछ लिखाना है। यहाँ हम फिर यहीं पर हम पढ़ाएंगे। पढ़ना इसमें 7, 8 में है, लेकिन यहाँ तुम लोग सर ये बेसिक इंग्लिश में लिखना है। जी। द हाँ आर्टिकल्स, बाबू, ये बेसिक इंग्लिश का सिलेबस है। द आर्टिकल्स इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, एडवांस इंग्लिश में इधर हो गया बाबू, तो इसको मिटाएं। यस सर, दोनों का हो गया। ठीक है, और इधर जो 14 नंबर तक यहाँ आएंगे हम। यहाँ देखिए 9 नंबर तक लिखा हुआ है, 10 नंबर में यहाँ आएंगे डिटरमाइनर। डिटरमाइनर्स पढ़ाएंगे इसमें। क्या करूं? तो के बाद 10 बोले ना डिटरमाइनर्स। हाँ। तो ये देखिए एडवांस इंग्लिश में ये 9 है। इधर जाके लिखे ना, इधर नहीं दिख रहा है। कहाँ नहीं दिख रहा है? इतना तो सर क्लियर। आप अगर हाथ से, मेरे हाथ से सर थोड़ा रुक जाइए। क्या होगा? तो आप 12 नंबर में नाम नहीं लिखे हैं। तो मुझे कर देता है पर वर्ड फॉर्मेशन क्या करेंगे? नॉन टू वर्ब, वर्ब टू सर बेसिक नाम हो गया। ठीक है, एक ही शब्द का हम नॉन भी बनाएंगे, एडजेक्टिव भी बनाएंगे, और एडवर्ब भी। जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ देख के बताते हैं, ये कैसे समझ में आएगा। एक एग्जांपल हम एक लिखते हैं, ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी। ब्यूटी का वर्ब क्या होगा? तो ब्यूटी का वर्ब होता है बाबू ब्यूटीफाई। सर ब्यूटी, सिलेबस में इसे भी लिखना है। हाँ सिलेबस में भी ब्यूटीफाई। एग्जाम्पल जिसको हम समझा रहे हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है कि नॉन वर्ब एडजेक्टिव क्या है, तो इसका जो वर्ड है, कुछ नॉन्स के वर्ड्स होंगे जिसका वर्ब भी होगा। ये वोकैब में बहुत अच्छा काम करता है कि किसी भी वर्ड के हम चारों फॉर्म को, पार्ट्स ऑफ स्पीच में यदि कोई वर्ड नॉन है तो उस नॉन का वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सर सकता है। अब जैसे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में यहाँ क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इसका एडवर्ब बनाना है, तो एडवर्ब बनाना है तो ब्यूटीफुल्ली। तो एक ही वर्ड ब्यूटी, वहाँ पे आपने ब्यूटीफाई लिखा है। फुल, ब्यूटीफुल्ली, एक ही वर्ड का 4 फॉर्मेशन है। इसी प्रकार की बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके
हम फॉर्मेशन को बताएंगे, ये खासकर एग्जाम में भी बहुत सर ब्यूटीफुली की ब्यूटीफाई क्लियर सर ब्यूटीफाई की ब्यूटीफुली सर मिटा दीजिए है और दूसरा ब्यूटीफाई है। सिलेबस को 1 बाई 1 खत्म करेंगे बाबू। एंड और जो होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क को करेंगे। मैथ्स हो गया, डिटर्मिनर्स कंप्लीट। इसमें हम आपको बताएंगे बाबू मॉडल्स, यूजेस ऑफ मॉडल्स, यूजेस सर ये ऑफ एडवांस इंग्लिश का है ना? सर बेसिक मैथ नहीं दिख रहा है। यूज। सर ये एडवांस इंग्लिश का है ना? जिस तरफ एडवांस लिखा हुआ है, लिसन टू मी, सर अभी कौन सा क्लास क्लास दिखाएंगे वो सर एडवांस बेसिक मैथ नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा साइड हो जाइए। इंग्लिश। तो बेसिक इंग्लिश में जो भी यहाँ लिखाएंगे वो बेसिक इंग्लिश का सिलेबस होगा और उधर एडवांस इंग्लिश का सिलेबस होगा। यार सर लिख रहे दो हो? बार सर एडवांस इंग्लिश में 11 ही है। बेसिक इंग्लिश। दो और बाकी सब तो इसमें दोनों मिलकर हो गया 12 चैप्टर। तुम्हारा जो एडवांस वाले में आ रहा है सारे चैप्टर यहाँ हम अब जो यहाँ पर आएंगे, अब हम यहाँ जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे 15 है क्या? क्या? सिलेबस में टोटल 15 है क्या? हाँ, सिलेबस हमारा एडवांस 13 चैप्टर और बेसिक सर 14। खत्म हो जाएगा सर 13 पे। हाँ, यहाँ का तो टेस्ट हो जाएगा। फिर जितना पढ़ेंगे ना उस टेस्ट बनाना पैसेज दिया हुआ रहता है, उसमें बीच में फिलर्स होता है, फिल इन द ब्लैंक, कौन से वर्ड आएंगे क्लोज टेस्ट में आता है। फिर कॉमन एरर सेंटेंस होता है, सेंटेंस में कौन सा एरर होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाइए बाबू द सेंटेंस। सर तो मतलब बेसिक इंग्लिश में 15 तक है और इसमें 13 तक है। 14 अभी कहाँ, अभी लिखा है द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, ठीक है। सर प्लीज सर the sentence add चैप्टर और एडवांस इंग्लिश में डाल सकते हैं। इधर इस सबका हो गया तो मिटाएं। सर रुकिए सर मैं क्लॉज टेस्ट चैप्टर और यहाँ आप पढ़ सकते हो, जैसे बेसिक में कांड हैं। तो इसी के बाद क्या होता है कि यहाँ 14 में, चलो इक्वल कर देते हैं, यहाँ 14 में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ सेंटेंस, सेंटेंस तो यहाँ पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन तरह का सेंटेंस यहाँ पढ़ेंगे हम। सर प्लीज सर एक्टिव एंड पैसिव सिलेबस नहीं लिखे हो इसके पहले लिख दिया था सर आप। सर सेंटेंस में 50 नंबर आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लिख लिया था। सेंटेंस, और यहाँ पढ़ेंगे हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद पार्ट 1 में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सर और 10 मिनट बस पढ़ाओ। द फ्रेज एंड द फ्रेज एंड द क्लॉज, ठीक है, द फ्रेज एंड द क्लॉज। और इसी का जाएंगे 16 में इसका कर देंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रेज, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। सर लेटर राइटिंग और बाकी सब नहीं पढ़ाएंगे? लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग,
ग्रामर बता रहे हैं ना आपको, ग्रामर का सिलेबस हम डाल रहे हैं। अभी हमने पैसेज सारा सिलेबस एडवांस में यहाँ तक 16 तक करेंगे बाबू। पूरा कंप्लीट इंग्लिश का पैकेज मिलेगा आपको, कंप्लीट पैकेज मिलेगा। और कौन क्या वीडियो से सब कितना दूंगा? दो बच्चे साइड प्लीज सर साइड बुरा होगा तो चले जाओ। इसलिए जल्दी बोलो, तेरा कुछ नहीं होगा। बिगिनर से चलना है एकदम, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं एकदम। बिगिनर्स टू सीनियर, बिगिनर्स टू सीनियर तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हट जाएंगे क्या वो 2 से लेके 10 हाँ, तो ये देख रहे हो ना, उसको डिवाइड किया गया है ना, किसको कहाँ पढ़ाएंगे। सारे चैप्टर को किया गया है कि हम नीचे में कौन कौन सा पढ़ते हैं और ऊपर जाकर और कौन कौन सा पढ़ाया जाता है। क्लियर अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ग्रामर सेक्शन के बाद आप इसको ध्यान दें, मिटाएंगे पूरा क्लियर। सर मत बेटा, सर मैं 14 नंबर लिख रहा हूँ बेसिक इंग्लिश। और यहाँ 16 नंबर एडवांस का 16 तक है, ठीक है। जल्दी उसके बाद नहीं है। बात बताएंगे, वो ग्रामर कंप्लीट हुआ ना, इसके बाद आपको जाना है अभी राइटिंग सेक्शन को। कोई भी 9 10 तो अलग होता है, लैंग्वेज सेक्शन अलग होता है और राइटिंग सेक्शन अलग होता है। तो लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश का लिटरेचर बुक चलता है, लिटरेचर क्वेश्चंस रहते हैं। राइटिंग सेक्शन में आपको एसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, लेटर लिखना है, लिखना है, पैसेज बनाना है। वे सारा डिस्कस यहाँ करेगा। बोले कंप्लीट इंग्लिश पैकेज मिलेगा आपको। मिटा दें यस सर। जो का बात आएगा ये है, ठीक है। ग्रामर अलग अलग बातें सिलेबस को रखे, जो भी बच्चे भी आपका नोट है आपको बस को अपना सर कुछ आवाज नहीं आ रहा, सर आपसे तो आवाज नहीं आ रहा है, सर कुछ आवाज नहीं आ रहा है। यस सर, कट कट कर। यस सर। आवाज जा रहा है आपको? यस सर। यस सर। क्लियर, वॉइस इज क्लियर? Yes, voice is clear, but yes, sir. But what? There is no any error in the voice. yes, You will sir. you will continue. Yes, sir. Yes, sir. कट के भी आ रहा है सर। और सर पता नहीं किसके वो We can बैकग्राउंड से वॉइस आती जा रही है। सर अभी पढ़ाएंगे आप? नहीं, वो ध्यान देखिएगा, अभी सिलेबस तो चल रहा ना। हमने क्या पढ़ा, ध्यान देखिए, हमने सीख रहे हैं बाबू इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। Sir, we have to write this. Yeah, बाबू, absolutely you have to write. You all to have to write. Sir, in which इंग्लिश लैंग्वेज में हम टेक्निक बता रहे हैं बाबू। एडवांस इंग्लिश हमने सबसे पहले, अब यहाँ एडवांस नहीं, सबके लिए है, टू ऑल। सर इसे लिखना भी है? To all classes लिखना है। You have to write down in your copy. Is that clear? You have to write it down. सर 7 क्लास की लिखेगा, 7 क्लास की। इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश दोनों करूंगा तो दोनों में लिखना ये बाबू जब आए इंग्लिश लैंग्वेज में to all classes. ग्रामर सेक्शन, सर सिलेबस नहीं लिखा है। ग्रामर सेक्शन जो था, ग्रामर सेक्शन को हम बांटे थे, ये लिखना सर है ना, 2 ग्रुप में। ध्यान देंगे, कोई बोलेगा ना वो। ग्रामर सेक्शन को हमने 2 पार्ट में बांटा था। यहाँ पर हमने लिखा था बेसिक एंड एडवांस। ये आपका सिलेबस लिखा दिया गया है, ठीक है। बेसिक एंड एडवांस आपका ग्रामर सेक्शन का सिलेबस लिखा दिया गया।
आगे आप क्या पढ़ोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सर बहुत सारे बच्चे का कोई कंप्लेन होता है। अब यहाँ हम आएंगे राइटिंग सेक्शन। यहाँ राइटिंग राइटिंग सेक्शन राइटिंग सेक्शन जैसे ही आएंगे बाबू, तो यहाँ पर हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं राइटिंग सेक्शन में। यू हैव टू राइट, स्टार्ट। नंबर 1, राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे सर Am I ये right, sir? एडवांस, सर इसे एडवांस इंग्लिश में लिखना है या ग्रामर इंग्लिश, मतलब बेसिक इंग्लिश में? ये क्या है बाबू, To all classes. क्लियर। सब लिखेगा। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में दोनों आ जाएगा, एप्लीकेशन राइटिंग भी आता है, ठीक है। तो लेटर राइटिंग में ही हम यहाँ पर एप्लीकेशन राइटिंग लिखते हैं। एप्लीकेशन लेटर में ही आता है, वो बताएंगे कितने टाइप के लेटर होते हैं। एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है। नंबर 2, पैराग्राफ राइटिंग भी कर देते हैं। पैराग्राफ पैराग्राफ राइटिंग, इसमें आपको अपना टॉपिक ऐसे सब रहेगा, ऐसे भी पढ़ेंगे इसमें हम। नंबर 3, फिर आपको पढ़ना है, लिखना है। यस बाबू, स्टोरी राइटिंग, फिर लिखना है बाबू अनसीन पैसेज। सर थोड़ा सा साइड जैसे मुझे बेसिक और एडवांस। डायरी एंट्री, ईमेल, ये थोड़ा सा यहाँ से जो है ना, ये वाला हायर के लिए हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर कर देते हैं हायर क्लासेस, बाकी ये सब तो जूनियर से भी चलेगा, ठीक है। जूनियर टू हायर, लोअर क्लासेस वाले भी यहाँ ये पढ़ सकते हैं, ये सबके लिए है। और जब लोअर जब ये पढ़ लेगा तो फिर आगे पढ़ाएंगे तो हायर का सिलेबस है, तो वो आसान से पढ़ सकता है। तो अनसीन पैसेज, डायरी एंट्री और ईमेल वगैरह जो है उसको हम बताएंगे। और क्या है सर 9:14 हो गया। एनी क्वेरी बाबू, किसी को कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन में, कोई और चीज जो आपको पढ़ना होता है? सर अभी इरेज मत कीजिए। थिंक अबाउट दिस। सर प्लीज दे दीजिए, साइड हो जाइए। सर मत मिटाइए। ये वाला मिटाइए, इधर वाला। राइटिंग सेक्शन के बाद आप लोग आ जाएंगे बाबू वोकैबुलरी, वोकैबुलरी सेक्शन। ये सब तो आप लोगों को करना है, सर आपको बताएंगे कौन कौन सा वोकैबुलरी, लेकिन बता देते पढ़ना क्या रहता है वोकैबुलरी सेक्शन में। सबसे पहले है सिनोनिम्स, जिसको हम सेम वर्ड कहते हैं, ठीक है। सेकंड में पढ़ना होता है एंटोनिम्स, जिसको हम अपोजिट वर्ड भी कहते हैं। फिर बाबू पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम OWS, जिसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में कहा जाता है। एक होता है होमोफोन्स, होमोफोन्स ये जिसको युग्म शब्द बोलते हैं, जोड़े वाले शब्द, हिंदी नहीं लिखना है यहाँ पे, होमोफोन्स। में बाबू एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब, फिर आपको एडम्स,
3, 4, 5, 6. 3. Story writing. 4. टाइम हो गया, सिलेबस कंप्लीट करो ना, कंप्लीटेड है ना, कंप्लीट तो हो ही गया है। वोकैबुलरी सेक्शन में देखेगा वो बच्चे छोटे से ही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, फ्रेजल वर्ब, एडम्स फ्रेजेस। सर ये बेसिक इंग्लिश में भी रहेगा और एडवांस में भी रहेगा। हाँ, सब वो पार्ट से बचा हुआ रहेगा, जिससे हम 1 से 100 तक पढ़ना है, ठीक है, 1 से 100 तक पढ़ना है। तो 1 से 30 तक का जूनियर में पढ़ना रहेगा, और फिर 30 से लेकर के 100 तक 30 to 100 सीनियर में कर देंगे। मतलब जो उसका पार्ट बटेगा मैं वो दोनों पार्ट बांट कर। अच्छा मेरा दो कॉपी है ना, एक तो मैं बेसिक इंग्लिश और एक तो एडवांस में। मैं हाँ, दोनों तो बेसिक अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ एट दिस टाइम ग्रामर ही आपका सेक्शन चलेगा। वोकैबुलरी सेक्शन जब चलेगा तो उसमें बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। अभी जो सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस आपको लिखा हुआ होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। सब लोगों का हो गया वो, ऑल हैव कंप्लीटेड। No, sir. No, sir, vocabulary No, sir. Vocabulary section of it. Completed, sir. Completed, sir. Completed, sir. ओके, वो No, sir. Please मत बताइए। अच्छा ठीक है, बोला नहीं मिटाया जाएगा। समझ में आ गया सारे बच्चे को जी? सर इस साइड वाला भी लिखना है। जी सर। जो छोटका बच्चा है ना, वो 1 घंटा कर लेगा 2, 3, 4 वाला, और जो 8, 9, 10 वाला है वो भी 1 घंटा करेगा। और जो सर 5 वाला भी ना 1 ही घंटा करेगा। हाँ बाबू, जिसका बेसिक वगैरह क्लियर है तो वो 2 घंटा कर लेगा, ताकि आपका बाबू अच्छे से क्लियर हो जाए। सर मैं भी 2 घंटे करूंगी। पहले ही रहने दीजिए। सर भूमि को कौन सा क्लास करना है? भूमि अभी बच्ची है ना, तो उसको 1 घंटा करने दीजिए राधा पटेल, और आप 2 घंटा कर लीजिएगा। सर मैं भी 2 घंटे करूंगी। अच्छा, बेसिक इंग्लिश ना। सर वोकैबुलरी सेक्शन वो भी लिखना है क्लास करूंगा। सर। हाँ बाबू, बोर्ड पे जो है सारा लिखना है। सर रुक जाइए सर, वोकैबुलरी क्लास करूंगा। कौन बोला? मेरा हर्षदीप बोला। नो सर, शिवांश। शिवांश अभी आप बाबू नहीं आता, अभी आपको कुछ न जी, आप अभी 1 घंटा करो शिवांश। अभी आपको कुछ नहीं आता भोला शिवांश, अभी आप 1 आवर कीजिएगा। नेक्स्ट संडे से आपका टाइम बोला। सर मैं 2 घंटे करूंगी। तो क्लास खत्म हो गया। सर मैं कितना घंटा करूंगा? मत मिटाइए सर, मत मिटाइए। सर इस साइड वाला मत मिटाइए। नहीं बाय मिटाने सर। ठीक है बोला। सर जाएं। ठीक है, जाइए। संस्कृति आता है बेसिक ग्रामर बाबू? संस्कृति सर बताओ। यस सर, आता है सर। बताओ। संस्कृति मैं 4 साल से पढ़ रही हूँ। बताओ संस्कृति। संस्कृति 4 साल से पढ़ रही है, ट्रांसलेट कीजिए बोले। संस्कृति बताइए बोले। सर जाएं। ठीक है, जाइए। इज रीडिंग फॉर 4 years। सर कोई बता नहीं दे रहा, बीच में बोल। अच्छा ठीक है बाबू। कोई बाबू संस्कृति के बारे में आप लोग क्यों बोलते हो जी? ठीक है प्रधान। संस्कृति स्टडिंग सिंस 4 years। ठीक है, आप 1 घंटा कर लेंगे संस्कृति, और सोहम बाबू भी बेसिक से कर लेगा। ठीक है प्रधान, समझ में आ गया बाबू प्रधान? यस सर। हाँ, तो आप बाबू प्रधान अभी 10th का एग्जाम देना ना, तो आप बाबू है ना, ये मैंने सही है का 1 आवर कीजिएगा, है ना। जो 9th 10th का बच्चा है उसको 2 घंटे की जरूरत नहीं है, और जो सबसे छोटा है उसको जरूरत नहीं है। बोलो जी। बाय सर। सर वोकैबुलरी सेक्शन दोनों क्लासेस के लिए है। वोकैबुलरी सेक्शन हाँ, ये वोकैबुलरी दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए आपका वोकैबुलरी जरूरी होना, अब स्ट्रांग होना है। सर अभी मैं कौन सी क्लास करूं? हम लोग जाए। जाइए बाबू। बाय सर।
लवनिया बेसिक कर लेगी, लवनिया आप 1 घंटा कर लेना। Nice sir. Have a nice day sir. Have a nice day sir. बाय बाय बाबू, गुड बाय। मैंने लिखा हर्षदीप। Nice sir. Have a nice day. हर्षदीप लिखा जी कि नहीं लिखा था? हर्षदीप नहीं लिखा सर, कहाँ नहीं लिखा मैम? पूछिए इसी से, यही था अकेले यहाँ पे, हम नहीं थे, सिर्फ बैठ के देखता है, पढ़ता नहीं है। नहीं पड़ेगा हर्षदीप बाबू, कैमरा इधर कीजिए। शैतान ही सब हो गया। हटिए तो 20 बार नहीं लिखे हैं। जल्दी लिखो, सर जल्दी तो लिखो मैं सर। 2 घंटे करूँ क्या? हाँ सर, अभी आज सर या बाबू आप कर लेना, संडे को तो एंजॉय है ना, बोले तो 2 घंटा 2-3 मंथ कर लो, फिर आप strong हो जाए। मैं भी 2 घंटा करूंगा। सर मैं भी 2 घंटे करूंगी ना। मैं भी अच्छा तो ठीक है, कर लीजिए। हाँ हर्षदीप बोला, कहानी लिखा बाबू? इसको हर्षदीप मार कहानी नहीं ना पड़ा सर, इसीलिए क्या नहीं था मैम? इसको मार नहीं ना पड़ा ना, इसीलिए। आप ही आप तो उसको लेकर चल गए हैं, वो सब पिटाया। अब तो हम क्या करें, उसको रहने देते, थोड़ा सा 1 दिन की तो बातें था, थोड़ा सा लग जाता तो सुधर जाता। देखिए भूमि पिटाई है, आराध्या पटेल पिटाई है, सब देखिए पिटा पिटा के तुम मैं सुधर बच्चा हूँ गई सर मैं बच्चा हूँ। देखे है कॉपी ना? तुम्हारा। काहे नहीं लिखा हर्षदीप भोला? हर्षदीप देखते हो जी, कौन है हर्षदीप? पहचानो बाबू, ये कौन है हर्षदीप? पहचानो तो बोला, कौन है हर्षदीप? भूमि। भूमि है ना, तो ये कुटाई है, ठीक है ना, तो ये सुधर गई, आप बच गए बाबू, ठीक है ना? चलो हर्षदीप बोला, नहीं लिखा बाबू, 15 टाइम्स उठा बैठी करो, 15 बार 50 टाइम, खड़ा हो बाबू। सब शैतान है, लिखेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? आप यहाँ आओगे ना तो सर पढ़ेंगे। हर्षदीप को सर स्पॉटलाइट ठीक है चलो बाबू, हर्षदीप खड़ा हो जाइए। बेचारे का सुबह सुबह दिन खराब हो गया। हाँ, दिन नहीं लिखेगा तो सुबह सुबह दिन। हाँ, कान उल्टा पकड़ो बाबू, कान उल्टा पकड़िए, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। हाँ, शुरू होइए, कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बैठ जाओ। इसको बाबू हम PDF वगैरह भेजवा देते हैं ना, आप लोग लिख लीजिएगा। हर्षदीप आपका क्लास 1 घंटा का इंग्लिश रहेगा, संडे को बोला। अभी आप बच्चा हो ना जी, तभी आपको क्या सिखाएंगे, है ना? हो गया ये सर, सीखो, हो गया। वर्ड सीखो। हाँ बाबू, हो गया बाबू। स्वराज बोला आप जा सकते हो, फिर आपसे थोड़ा देर में बात करते हैं स्वराज। सर तो ठीक, हटिए सर सर सोसाइटी। ग्रुप ठीक में है जो बाबू भेजे थे हर्षदीप। सर ग्रुप में जो भेजे थे 8 PM से 9 PM, वो 9:50 ना, वही वाला था PM था जी कि AM था जी? सर। अभी करता है AM जी। था 8:50 में, वही वाला ना सर? हाँ वही था, वही था। ठीक सर, हो गया। हाँ बाबू, हो गया भोला। बाय सर। ठीक है, जय बाबू। बाय सर बाय बाय। बाय बाय बाबू, बाय बाय बाबू। सर PDF बना के ग्रुप में सेंड करेंगे। लिख लियो सुंदर से श्रेया। सर बीच में लीव हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम के, इसलिए ये एडवांस वाला नहीं लिख पाई, और ये बेसिक वाले में कुछ 3-4 नहीं लिख पाए। अच्छा भोली, चलो अथी वीडियो भेज देंगे, लेक्चर भेज। सर इसलिए ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोल रही थी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो से। सर आप कुछ नहीं ना लिखवाना है, जाए। हाँ बाबू, जय बाबू, अब कुछ नहीं लिखवाना।